हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने बायो के बारे में कुछ वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पे आपको देखिए, मैं कल दूसरी वीडियो जो अपलोड किया था उसमें आपको जो है कैंसर के बारे में पूरी जानकारी बताई थी। ओके बच्चों, तो आपको जो है अगली वीडियो यहाँ पे फिर उसी चैप्टर से अगली टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो बच्चों इसमें जो है मैं आपको ड्रग्स के बारे में बताऊंगा। ड्रग्स क्या चीज़ है, ये क्या मतलब सेहत के लिए क्या इफ़ेक्ट इससे पड़ता है, किस तरीके से हमारे बॉडी पे ये इफ़ेक्ट डालता है। ओके, और हमें मानसिक रूप से बीमार भी कर सकता है, हमारे बॉडी को जो है लेस भी नुकसान भी कर सकता है। तो इसमें तमाम प्रकार की जो है व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं और हमारा शरीर भी थका हारा सा लगता है। ठीक है, तो इस रूप में हम आपको जो है इसके बारे में विशेष तौर पे पढ़ाएंगे और आप एक अच्छे से नोटबुक बना लीजिए जिससे आपको कोई भी परेशानी आगे चल के ना हो, क्योंकि सिलेबस आप जानते ही हैं कि आगे पढ़ाई हमें कैसे करनी है। बहुत ही तमाम प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं जिससे बच्चों को पढ़ने में भी प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको जो है यूट्यूब के ज़रिए जो है SMS व्हाट्सएप जो है मैसेज करके आपको पढ़ाया जा रहा है जिससे आप आसानी से वीडियो को देख सके, पढ़ सके। ओके बच्चों, तो चलिए मैं आप लोगों को जो है ड्रग्स के बारे में आज बताऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ड्रग्स क्या चीज़ है, क्या हमें ड्रग्स उपयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बच्चों जाहिर सी बात है कि यदि अपनी लाइफ के बारे में आप ध्यान देंगे तो आप ड्रग्स का सेवन कदापि नहीं करेंगे, ये तो आप निश्चित नोट कर लीजिए। इसलिए बताया जाता है कि ड्रग्स जो होता है उसका यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे बहुत ही दूर रहना चाहिए जिससे आपके शरीर को कोई भी क्षति ना पहुंच सके। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। यहाँ से क्वेश्चन आपका कम से कम 3 से 4 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, जो आप यहाँ पे बिल्कुल पढ़ेंगे और ध्यान लगा के और मेहनत से पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम आपको जो है इसके बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है, तो आइए बोर्ड पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहला चीज़ दिया है, ड्रग्स दिया है, जो मैंने यहाँ लिखा है इंग्लिश वर्ड इसका DRUGH लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ, ये क्या है, ड्रग्स एक रासायनिक केमिकल पदार्थ है। ठीक है, तो केमिकल पदार्थ होने के कारण जो है इसे क्या कर दिया गया है, इसे जो है मतलब ड्रग्स का नाम दिया गया है। समझ गए? तो बताया गया है कि जो किसी, बताया गया ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी व्यक्ति के शरीर के अंग में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। ठीक, उनके शरीर के अंग में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ड्रग्स के रूप में माने जाते हैं। किसके रूप में? ड्रग्स के रूप में जाने जाते हैं। यही इसका जो है मेन उद्देश्य और इसका एक्सप्लेनेशन अर्थात इसका परिभाषा है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो यही चीज़ है। बताया जाता है कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि दिखाया जाए तो कहा जाता है कि डॉक्टर के द्वारा मरीज के लिए लिखी गई औषधि, अब देख लीजिए यदि कोई पेशेंट है, यदि उसको जो है औषध की आवश्यकता है, यदि वो मरीज है, पेशेंट है, तो उसको जो है देने के लिए जो है डॉक्टर जो भी दवाइयाँ लिखेंगे, मेडिसिन लिखेंगे, तो वो उसके शरीर में जो उसको यूज करने के बाद उसके शरीर में परिवर्तन तेज़ी से उत्पन्न होने लगेगा। तो यही परिवर्तन जो होता है वो किसके रूप में होता है? ड्रग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रग्स कहलाता है। समझ गए? तो ये डॉक्टर के द्वारा, चिकित्सीय लोगों के द्वारा जो है दिया जाता है। तो ये एक अल्कोहल, मतलब ये एक ड्रग्स अलग है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला दिया गया है कि आम लोगों द्वारा, देखिए बताया गया है कि आम लोगों द्वारा बाजार से खरीदी गई दवाइयाँ। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाजार से जो है दवाइयाँ खरीदते हैं। ठीक है, जैसे नशे की गोलियाँ हो गई या तंबाकू हो गया, मतलब ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के, भांग हो गया, मतलब अनेक प्रकार की जो है नशे की गोलियां खरीदते हैं जिससे उनकी बॉडी पे जो है बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक बच्चों, तो ऐसे में हमें इस चीज़ का यूज नहीं करना चाहिए या आप सावधानीपूर्वक बरतेंगे। ठीक है, ज़्यादातर इसमें आप जानते ही हैं 12 से 18 वर्ष की उम्र की बच्चों की जो आयु होती है उसमें ये बच्चे ज़्यादा यहाँ पे जो है ये इफ़ेक्ट इस पर पड़ता है, क्योंकि उनके वो जो दोस्ती की उम्र होती है, एक दूसरे के दोस्त होते हैं, एक दूसरे के बहकावे या फिर ज़बरदस्ती करने से वो इस खाद्य पदार्थ को, मतलब
ड्रग्स को ये यूज कर लेते हैं, जिसके वजह से उनकी बॉडी पे काफ़ी जो है बुरी आदतें पड़ जाती हैं और धीरे धीरे उनकी हैबिट्स बन जाती है, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ है इसके बारे में। चलिए फिर मैं आगे चलता हूँ। तो देखिए बच्चों, फिर बताया गया है तंबाकू एल्कोहल। अब बताइए, तंबाकू एल्कोहल आप जानते ही हैं कितना खतरनाक चीज़ है। तंबाकू खाने से कैंसर, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अब आप जान लीजिए। मतलब मुख में कैंसर, देखते होंगे जब सिगरेट का या फिर तंबाकू के डिब्बी पे उस पर देखिए छपा रहता है कि मतलब लिखा रहता है कि धूम्रपान करने से कैंसर होता है, अर्थात धूम्रपान करने से आपके शरीर की जानलेवा बीमारी होती है ये। समझ गया? इसलिए हमें तंबाकू या फिर अल्कोहल का यूज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर, आपके परिवार सभी इससे टूट जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो ये चीज़ है। फिर चलिए आगे देखते हैं हम। गैर चिकित्सीय रूप से प्रयोग की जाने वाली, देखिए प्रयोग की जाने वाली नशे की दवाइयाँ। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, नशे की दवा लेते हैं, इंजेक्शन, नशे की इंजेक्शन लगवाते हैं। देखिए ये चीज़ बताया गया है कि बहुत लोग जो होते हैं अंतःशिरा में, तो हमारे अंदर की शिरा होती है, उस शिरा में ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन के द्वारा, जिससे उनके शरीर को राहत मिलती है, अर्थात वो आदी हो जाते हैं, मतलब उनको हैबिट हो जाती है और इससे अधिकतर कैंसर हो जाता है। मानव के शरीर में इसमें क्या हो जाता है, 100% ऐसी अवस्था में कैंसर हो जाता है, जिससे वो व्यक्ति ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। समझ गए? तो ये चीज़ है इसके बारे में। तो आप देखेंगे आगे बताया गया है कि कुछ खाने पीने के बाद, लोग बहुत लोग हैं, जैसे हम लोग ही हैं और जैसे आप लोग भी हैं, भाई खाने के बाद हम लोग चाय लेते हैं। क्या लेते हैं? कहते हैं भाई थोड़ा चाय ले लें, कॉफ़ी ले लें। भाई आप कहीं पार्टी में गए या फिर जो है शादी फंक्शन में गए हैं, तो वहाँ पे आप खाने के बाद चाय कॉफ़ी का यूज करते हैं। तो ऐसे रूप में चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है, तो ये भी कैफ़ीन मादक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में एक नशे का कार्य करता है। ठीक है? तो ये चीज़ भी किसके अंतर्गत आता है? ड्रग्स के अंतर्गत आता है। समझ गए? तो बच्चों आप ध्यान से इसको देखिए और समझिए, क्योंकि ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़रूरी भी है। ठीक है? तो चलिए बच्चों, मैं फिर चलता हूँ आगे। देखिए बच्चों, फिर ये चीज़ बताया गया है कि आगे हमको पढ़ना है ड्रग्स का कुप्रयोग। मतलब ड्रग्स का कुप्रयोग मतलब प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो कुप्रयोग दिया है कि ड्रग्स का हम प्रयोग करेंगे तो किस रूप में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, यही बताया गया है ड्रग्स का कुप्रयोग हम कैसे करते हैं। अगर किसी ड्रग्स का, बताया गया है कि अगर किसी ड्रग्स का उस कार्य के लिए प्रयोग किया जाए जो इसके समान चिकित्सीय कार्यों से अलग है, तो वही क्या कहलाता है? ड्रग्स कुप्रयोग कहलाता है। मतलब हमें बीमारी कुछ और है और हम दवा यूज दूसरा करें, तो वहाँ पर वो जो है ड्रग्स कुप्रयोग कहलाएगा। अरे भाई, जहाँ पर जिस चीज़ के हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसको ना प्रयोग करके दूसरी चीज़ हम प्रयोग करने लगे तो वो क्या होगा? कुप्रयोग ही कहलाएगा। ठीक है? जैसे कि अगर हमें बीमार हैं, मान लीजिए हमारे बॉडी में पेन है, दर्द है, तो ऐसी स्थिति में हमें दर्द पैरासीटामोल की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर पैरासीटामोल छोड़ के आप किसी नशे की गोली खा रहे हैं, कोई दूसरा गोली मतलब पदार्थ को खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो आपके शरीर में वो ड्रग्स का कुप्रयोग ही कहलाएगा। समझ गए? तो चलिए फिर देखते हैं। तो साधारण सी बात है, कुप्रयोग का मतलब आप समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत तो उसमें है नहीं। ठीक बच्चों? तो चलिए मैं जो है दूसरे बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है? मतलब दूसरा टॉपिक के बारे में बताता हूँ, इसमें आगे जो टॉपिक है इसकी। तो देखिए इसमें यह बताया गया है कि किशोरों द्वारा ड्रग्स अल्कोहल प्रयोग करने के कारण। चलिए इसके हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। 1 मिनट, थोड़ा मिटा दें इसको। देखिए बच्चों, बताया यही गया है, कहा गया है, देखिए इसमें हेडिंग है, बताया गया किशोरों द्वारा ड्रग्स अल्कोहल प्रयोग के कारण
ठीक बच्चों, तो देखिए हमने ये लिख दिया, किशोरों द्वारा ड्रग्स व अल्कोहल प्रयोगों के कारण। क्या कारण हो सकते हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों ये बताया गया है कि किशोरों में प्राकृतिक जिज्ञासा, जोखिम उठाने पर प्रयोग करने और उत्तेजन के प्रति आकर्षण की सहज प्रकृति होती है। देखिए बच्चों, बताया गया है कि बहुत से बच्चे जो 12 से 18 वर्ष के होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तो उनको मतलब किसी कार्य को करने के लिए, जोखिम उठाने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वो मतलब ऐसा करते हैं और खुशी के नाते जो है ड्रग्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में उनके अंदर जो है एक अलग सी भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके वजह से वो काम को करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे हैं पढ़ाई के वक्त भी जो है चाय लेते हैं, तो ये भी एक ड्रग्स ही है जिसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है। समझ गए? तो यहाँ हम लिख देते हैं किशोरों के प्राकृतिक जिज्ञासा। नंबर 1 पहला पॉइंट हम कह रहे हैं, किशोरों के प्राकृतिक जिज्ञासा प्राकृतिक जिज्ञासा में बताया गया कि प्राकृतिक जिज्ञासा जोखिम उठाने, नए प्रयोग करने, तथा उत्तेजना आदि में ड्रग्स का यूज करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। दूसरी पॉइंट आप देखेंगे, देखो बच्चों, दूसरी पॉइंट इसकी यही बताया गया है कि ऐसी अवस्था में जो है, ऐसी अवस्था में कि पहले प्रयोग जिज्ञासा बस होता है। मतलब ये कहा गया है कि ड्रग्स व अल्कोहल को लाभकारी पदार्थ के रूप में देखने समझने की गलत फहमी होती है। ठीक है, मतलब ये कहा गया है कि किशोरावस्था में तंबाकू, अल्कोहल पदार्थ को लेने से अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में शरीर के अंग जैसे यकृत, फेफड़ा आदि अंग प्रभावित हो जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है बच्चों। देखिए इसमें यही बताया गया है कि किशोरों द्वारा ड्रग्स व अल्कोहल प्रयोग के कारण, अल्कोहलों के प्रयोग के कारण, यही चीज़ हमें जो है देखना है। तो बच्चों इसमें यही बताया गया है कि किशोरों के प्राकृतिक जिज्ञासा या जोखिम उठाने या नए प्रयोग करने तथा उत्तेजना आदि में ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बताया गया है कि किशोरावस्था में तंबाकू अल्कोहल पदार्थ लेने से अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सामना करना पड़ता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, सामना करना पड़ता है। और देखिए बताया गया है कि ऐसी स्थिति में शरीर के अंग जैसे यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, फेफड़ा जिसको लंग्स बोलते हैं, ऐसे अंग जो है इससे प्रभावित हो जाते हैं। और धीरे धीरे जो उनकी उम्र अगर 60 वर्ष है तो वो धीरे धीरे 45 वर्ष या 46 वर्ष में उनकी डेड हो जाती है, अर्थात वो मृत्यु के प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया बच्चों। तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं। इसमें बताया जाता है कि ऐसी स्थिति में बताया जाता है, आगे देखिए, कहते हैं मानसिक रूप से वो बच्चा मानसिक रूप से किशोरावस्था के बच्चे भी इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं, तो बच्चों आप समझ गए। देखिए ये बताया गया है कि मानसिक रूप से किशोरावस्था में बच्चे भी, बताया गया है किशोरावस्था में बच्चे भी इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं। अर्थात यदि वो ड्रग्स का सेवन करेंगे तो बिल्कुल उनके शरीर में जो है मानसिक तनाव और स्थितियाँ जो है इस तरीके से पैदा हो जाती हैं, जिससे वो उनको आगे बढ़ने में या पढ़ने लिखने में तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ड्रग्स की जो है समस्याएं। तो चलिए फिर इसके बाद अगला जो इसमें बताया गया है कि, चलिए आगे देखिए, चलिए बच्चों, इसमें देखिए हमने आपको 3 टॉपिक बताया। चौथे टॉपिक हम आपको बता रहे हैं कि इसमें कहा जाता है कि यदि ड्रग्स का सेवन किया जाए तो मानव के अंदर नासमझ की भावना भी उत्पन्न हो जाती है, कि अंदर नासमझ की भावना भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे वे व्यक्ति गलत व्यवहार करने लगते हैं। तो बच्चों ये चौथा पॉइंट इसका। अगला हम देखेंगे 5वां पॉइंट इसका, ये देखेंगे कि इसमें और क्या हो सकता है। कह सकते हैं कि किसी का सहयोग करने में भी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक बच्चों, तो देखिए ये बताया गया है। चौथी पॉइंट इसका ये है कि यदि ड्रग्स का सेवन किया जाए तो मानव के अंदर क्या हो सकता है, नासमझ की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि वे व्यक्ति गलत व्यवहार पे जो है उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हमें ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में बताया गया है अगला पॉइंट इसका कि किसी का सहयोग करने भी समस्या उत्पन्न होने लगती है। मतलब यदि आप ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं तो आपके बॉडी लैंग्वेज से कोई भी जो है बात गलत भी निकल सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है ड्रग्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और गैर दवा का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। चिकित्सक के द्वारा जो है सलाह लेके ही दवा का यूज करना चाहिए। ठीक, तो फिर चलते हैं हम अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए युवाओं में ड्रग्स अल्कोहल सेवन करने की क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। यदि है युवा जो है 18 वर्ष के ऊपर के यदि व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करे तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वही चलिए हम लोग पढ़ते हैं।
हाँ बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें ड्रग्स में हमें अभी जो मैंने पढ़ा है, इसके बाद फिर इसमें हमने आपको बताया था यहाँ पे कि ये युवाओं में ड्रग्स एल्कोहल लेने के कुछ लक्षण क्या क्या होते हैं। यदि युवा लोग ड्रग्स लेते हैं तो उनमें कई प्रकार के लक्षण जो है सामने प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें यही दिया गया है कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि शैक्षिक प्रदर्शन में कमी, मतलब यदि वो व्यक्ति यदि किसी शिक्षा से जुड़ा है, विभाग से जुड़ा है, तो उसके अंदर वो कला, वो प्रदर्शन दिखाने में क्या होगी, कमी उत्पन्न हो जाती है। वो अपने कार्य को सही ढंग से बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ड्रग्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक, तो दूसरा हम देखेंगे, इसमें बताया गया है कि यदि ड्रग्स वो व्यक्ति ले रहा है तो उसको अकेले में रहने की इच्छा होगी, क्योंकि वो बहुत ही अलग तरीके से व्यक्ति रहेगा, तो वो अकेले में बैठने के लिए ज़्यादा प्रयास करेगा। तो फिर देखिए अगला पॉइंट इसमें दिया है कि स्कूल कॉलेज में बिना कारण के अनुपस्थित होना। युवा अवस्था में यदि वो ड्रग्स ले रहा है तो वो सही रूप से स्कूल या फिर कॉलेज में बिना कारण की भी अनुपस्थित ही रहेगा। ठीक है, वो समय से पहुंच नहीं पाएगा विद्यालय और अपना समय से कार्य भी नहीं कर पाएगा, तो हमेशा ही वह मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। तो फिर चलिए अगला पॉइंट इसका थकान बने रहना। तो आप जानते हैं ऐसी स्थिति में थकान बिल्कुल ही रहेगी, बॉडी एक्टिव रहेगी ही नहीं, तो मानव के अंदर जो है स्वाभाविक सा उसके अंदर थकान जरूर बना रहेगा। फिर देखेंगे कि व्यक्तिगत स्वच्छता पर कम ध्यान देना। भाई जब आपकी बॉडी डीएक्टिवेट रहेगी तो ऐसी स्थिति में आपकी स्वच्छता आप खुद नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा जो है परेशान ही रहेंगे, अपने बॉडी को जो है स्वच्छता से क्लीन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहीं गिरे पड़े रहेंगे ऐसी स्थिति में। तो चलिए फिर देखते हैं, दूसरा दिया गया है कि शौक व दिलचस्पी में कम रुचि लेना। जैसे कि यदि आपकी रुचि है पढ़ाई करना और आप ड्रग्स का यूज कर लिए ज़्यादा, तो आप जो है पढ़ाई से बिल्कुल दूर हटने लगेंगे और आपका दिलचस्पी भी खत्म हो जाएगा उस चीज़ से। इसलिए ड्रग्स का सेवन बिल्कुल ना करें। फिर देखिए बताया गया है आक्रामक व विद्रोह स्वभाव। अब जानते हैं आक्रामक या विद्रोह स्वभाव क्या होता है। यदि आप ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं तो आपका जो मेंटल जो बॉडी से मस्तिष्क है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। किसी की बात पे भी आपको जरा से बातों में गुस्सा भी आ सकता है। तो वही आपका आक्रामक व विद्रोही स्वभाव हो जाएगा कि दूसरे के प्रति जो हमारा व्यवहार होगा वो बिल्कुल जो है काम नहीं करेगा, अर्थात उससे जो है झगड़ा मारपीट ये सब हो सकता है। तो इस चीज़ से हमें बिल्कुल दूर रहना है बच्चों। ठीक है, तो फिर चलिए आगे हम, ये तो आप समझ गए कि युवा अवस्था में ड्रग्स या अल्कोहल लेने से क्या हो सकता है, हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, बिल्कुल आपको बताया गया और आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर चलिए मैं आपको अगला टॉपिक इसमें बताता हूँ कि किशोरा अवस्था में अगर हम ड्रग्स का प्रयोग करेंगे तो क्या हो सकता है। ठीक है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में कुछ जानकारी बताई थी। ठीक है, तो चलिए हम इसमें दूसरी टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारा है रोकथाम व नियंत्रण। हम कैसे इसका रोकथाम कर सकते हैं। रोकथाम व नियंत्रण। देखिए रोकथाम नियंत्रण यदि हमें करना है तो सबसे पहले आवश्यक समकक्षी बच्चों के दबाव से आप बचें, अर्थात जो बच्चे बुरे संगत के होते हैं उनसे आप काफ़ी दूरी बना के रखें, जिससे आप इसके शिकार नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या बताया गया कि समकक्षी बच्चों के, एक आ गया आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। दूसरी चीज़ बताया गया शिक्षा और परामर्श। शिक्षा और परामर्श को आगे रखें। ये बच्चों के तीसरा पॉइंट इसका ये है कि माता पिता और समकक्षियों से सहायता लेना। माता पिता तथा समकक्षियों से सहायता लेना।
ठीक, ये चीज़ है। मतलब यदि हमें पढ़ाई लिखाई करना है और आगे बढ़ना है तो हमें अपने माता पिता और जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो अच्छे हमारे मित्र हैं, उनसे हमें सलाह लेनी चाहिए कि हमें किस तरीके से आगे मोटिवेट करना, कैसे रहना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान देंगे। और अगली पॉइंट में देखेंगे, चौथी पॉइंट इसमें ये बताया गया है कि संकट के संकेतों को देखना, संकट के संकेतों को देखना। अर्थात बच्चों ये चीज़ ये है कि जैसे कि यदि हमारे कुछ मित्र हैं, समकक्षी हैं, जो ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ से बिल्कुल हट जाना चाहिए ताकि वो इफ़ेक्ट आप पे ना पड़े। नहीं तो यदि आप वहाँ शामिल रहेंगे तो आपको भी ये ड्रग्स प्रभावित कर देंगे। इसलिए बच्चों इससे बिल्कुल दूर हटके ही रहें। ठीक है, अगला इसमें ये कहा गया है कि व्यावसायिक और चिकित्सीय सहायता लेना। कहा गया व्यावसायिक व चिकित्सीय सहायता लेना। अर्थात आपके अंदर कुछ भी कमी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप ड्रग्स का यूज बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो ड्रग्स का यूज बिल्कुल ना करें। इससे आप जो है आपके नज़दीक पास पड़ोस में जो मतलब मार्केट में या फिर ज़िला में कोई भी हो, तो डॉक्टर का सलाह लेकर ही हमें ड्रग्स का यूज करना चाहिए। भाई ड्रग्स में तो मेडिसिन भी आएगा, दवा भी आएगा, तो यदि हम दवा का यूज करें तो हमें जो है पहले चिकित्सक से जानकारी ले लेनी चाहिए, उससे जो है पूछ लेना चाहिए कि हमें किस दवा की आवश्यकता है। तो हर जाँच करके ही आपको जो है बिल्कुल दवा लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर, तो इतने चीज़ की आप विशेष ध्यान देंगे जिससे आपके शरीर में कोई परिवर्तन ना हो और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इससे जो है अल्कोहल ड्रग के हानिकारक प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो भाई बच्चों, स्वाभाविक बात है कि अल्कोहल, भाई जानते हैं कि यदि हमें अल्कोहल ले रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या इफेक्ट हो सकता है। तो चलिए हम इसको बता ही देते हैं। ऐसे ही आप तो बिल्कुल जान ही सकते हैं कि अल्कोहल से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर में। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए बताया यही गया है कि अल्कोहल लेने से हमारे बॉडी के जो आहार नाल की नलिका होती है उसके द्वारा ये लीवर, अब यहाँ देखिए इस पार्ट में हमारे यहाँ पे मतलब इस लंग्स, फेफड़े के राइट की तरफ, राइट मतलब दाएं तरफ हमारा लीवर होता है यहाँ पे, और इस तरफ हार्ट होता है। तो लीवर हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अंग होता है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। बताया गया है कि लीवर या यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है, जो ये अनेक कार्य को सिद्ध करती है। समझ गए, बहुत ही कार्यों को ये करती है। तो ये अल्कोहल जो होता है ये लीवर को हानि पहुंचाता है। ठीक है, जिससे लीवर अपने कार्यों में असमर्थ हो जाता है और शरीर डैमेज होने लगती है और धीरे धीरे उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो समझ गए, ऐसी स्थिति में फेफड़े भी सड़ जाते हैं। तो फेफड़े सड़ते कैसे, जैसे तंबाकू लेने से, बीड़ी, सिगरेट, ये सब का जो धुआं होता है वो लंग्स मतलब फेफड़े पे जमता है। आप जानते हैं फेफड़ा यहाँ होता है, तो फेफड़े पे जमता है जिससे फेफड़ा सड़ जाता है। सड़ने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो इसमें ये सब इफेक्ट पड़ते हैं। तो बच्चों हानियाँ तो बहुत इसमें हैं, आप खुद जो है समझ सकते हैं कि इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो बच्चों फिर मैं आगे आपको बता रहा हूँ, जैसे एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जैसे हमें ड्रग्स एक चीज़ ऐसे होता है जो इंजेक्शन से लिया जाता है। तो बच्चों बहुत लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने हाथों में अंतः सिरा में, जो सिरा आप जानते हैं ना, धमनी और सिरा नलिका जो ब्लड का प्रवाहन चलता है उसमें, तो सिरा में, अंतः सिरा में वो इंजेक्शन के द्वारा जो है लेते हैं, जिससे उनको तो उस समय सुकून मिलता है, परंतु अंदर अंदर उनकी बॉडी खोखली हो जाती है और उनको कैंसर वाली बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ से बिल्कुल बचें और बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ पे आप जो है पढ़ें इसको। ठीक है, तो बच्चों यही सब चीज़ है, यही चीज़ हम आपको बता रहे थे। ठीक है, फिर आगे अगली टॉपिक मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आप इस वीडियो को जहाँ भी त्रुटि हो, जहाँ भी प्रॉब्लम हो, वहाँ आप कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल लिखें और कहें। ठीक है, कि बच्चों कि सर यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है इस तरीके से और यहाँ भी है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद बच्चों। ओके बच्चों, तब हम चलते हैं।